मरने के बाद इंसान अपने घर वालों को याद करता है या नहीं, और ये दुनिया उन्हें याद आती है या नहीं। इसी हवाले से आज का वीडियो है। एक बात याद रखिए, जिस इंसान का इंतकाल होता है उसको ये एहसास हो जाता है कि वो दुनिया को अलविदा कर चुका है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो इंसान को मरने के बाद दुनिया में उसकी औलाद है, उसको याद रहता है, उसके रिश्तेदार हैं, उसका घर है, उसके जानने वाले लोग हैं, ये सब इंसान को याद रहता है। उसे ये बात मालूम होती है कि वो अब इस दुनिया से आलमे बरज़ख की दुनिया की तरफ जा चुका है। जब बंदे की रूह निकल जाती है तो उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अब उसे गुस्ल दिया जा रहा है, अब उसे कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है और उसको हर एक बात अपनी याद रहती है और अब उसे दफनाया जा रहा है। ये तो जनाजा जानता है। मरने वाला इंसान दो तरह का होता है, अच्छा या बुरा। अगर वो अच्छा इंसान होता है तो उसे मौत के वक्त ही एहसास हो जाता है, यानी रूह निकलने के वक्त ही उसे एहसास हो जाता है और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि मरने के बाद उसको बहुत सुकून मिलने वाला है। और ये रूह निकलने में दो तरह के मामलात सामने आते हैं, सख्ती या नरमी। अगर नरमी है तो समझ लीजिए कि इसके मरने के बाद वाली जिंदगी अच्छी होने वाली है, जिसकी रूह आसानी से निकल जाती है। उसको ये एहसास होता है कि अब मेरी जिंदगी बेहतर है, तो उसको ये बेचैनी भी होने लगती है, यानी वो लोगों से कह रहा होता है कि ये घर वालों मुझे जल्दी से गुस्ल दो, दफन दो और जल्दी से मुझे दफन कर दो और जल्दी कफन दो। मैं कब्र में जाना चाहता हूँ जो मेरा असली घर है। जन्नत का बिछौना देखना चाहता हूँ, जन्नत की बहारें देखना चाहता हूँ और जन्नत की मस्त हवाओं को महसूस करना चाहता हूँ। जो इंसान बदकार होता है वो अपने घर वालों से कहता है, मेरे घर वालों मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ काली कोठरी में लेकर जा रहे हो। मेरा तो घर यही है, मेरा मकान यही है, मेरी औलादें यही है, मेरी जायदाद यही है, मेरी दौलत भी यही है, सब कुछ मेरा यही मौजूद है। अब जब बंदे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अच्छा बंदा होता है उसे जन्नत की बहारें मिलती हैं, और जो बुरा बंदा होता है उसके ऊपर जहन्नम का अजाब मुसल्लत हो जाता है। अब कोई बंदा अपने अजीजों और अकारिब की कब्र पर पहुंचता है और जब वो सलाम करता है तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे उसके सलाम का जवाब देते हैं और वो मुर्दे जानते हैं और महसूस करते हैं कि उसका बेटा आया है, उसका बाप आया है, उसका भाई आया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे को उस वक्त तक बहुत खुशी महसूस होती है जब उसके घर वालों में कोई उसके लिए इसाले सवाब करता है, क्योंकि उस वक्त जो खुशी महसूस होती है वो कभी नहीं होती है, चाहे नेक बंदा हो या बदकार बंदा हो। हर बंदा ये जानता है कि महसूस करता है कि अब वो इस दुनिया से जा रहा है। अब जो नेक बंदा होता है उसे भी दुनिया याद आती है, तब वो ये सोचता है कि दुनिया पर जो बहुत टेंशन थी, रुपया पैसा कमाओ, दौलत बढ़ाओ, बहुत फिक्र थी, यहाँ तो बहुत इत्मीनान और सुकून की जिंदगी है। जन्नत की बहारें, चारों तरफ ठंडे पानी की लहरें निकल रही हैं। जो गुनाहगार बंदा होता है तो अजाब में मुब्तला हो जाता है। वो सोचता है मेरी दुनिया की लाइफ कितनी बेहतर थी और इसकी दुनिया इसे बहुत याद आती है, लेकिन अब वो इंसान मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, वो वापस वहां से निकल नहीं सकता और अपनी दुनिया की तरफ नहीं आ सकता। यानी इंसान की लाइफ खत्म तो इस दुनिया से उसका रिश्ता भी खत्म, लेकिन कब्र के बाद जो जिंदगी है असल में वही हकीकत है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं लेकिन इस चीज को महसूस नहीं करते हैं। सबको मालूम है मरने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर इंसान लाख कोशिश करे उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। आज हमारे पास वक्त है तो हम तौबा क्यों नहीं करते।
अल्लाह रहीम करीम है, गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है। आपकी भी कब्र में रहमत की बारिश होगी अगर इंसान दुनियावी और दौलत के चक्कर में अपनी जिंदगी को गुजारता है और ये सोचता रहता है कि आज नहीं तो कल तौबा कर लेंगे, तो मरने के बाद वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। फिर उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो हमेशा यही सोचता रहता है काश मैं उस वक्त में तौबा कर लेता और सुधर जाता। यही वक्त आपके पास अभी मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा कर लीजिए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। अगर आज आपने सच्ची तौबा नहीं की तो कल कब्र में जाकर आप भी पछताओगे और सोचोगे काश इस वीडियो को देखकर मैंने भी तौबा कर ली होती। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है और कि दुनिया नेक इंसानों के लिए जहन्नम और बदकार इंसानों के लिए जन्नत है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि दुनिया के सभी मुसलमान सच्ची तौबा करें और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।